Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the continuation part of exercise 7.3. ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में we did 7.3 till क्वेश्चन नंबर 10. आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? इंटीग्रेट cos 4x. ठीक है, इंटीग्रेट cos 4x, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेट cos 4x dx. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 10th क्वेश्चन जो हमने किया था सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. ठीक है, द क्वेश्चन इज ऑफ सेम पैटर्न, राइट. बताओ इसको क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx. ठीक है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? बार बार इधर मैं डेराइव करके जाता हूँ. cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x. तो अगर मैं आपसे पूछूं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया, तो 2 डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तो इसका होल स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 को मैं 1/4 करके ऐसे बाहर ले सकता हूँ, राइट. अब मैंने इसको बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर 2x. अब मुझे बताओ, देखो इसका मैं अलग इंटीग्रेशन करता हूँ. ठीक है, तो ये cos स्क्वायर 2x, राइट. अब जो इंटीग्रेशन है 1/4 दोनों अलग अलग हो गया, इसका भी 1/4 इधर आ गया, तो ये गया 2 cos 2x, राइट. ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है? 1 का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, इसका इजीली हो जाएगा. जब मैं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो ये हो गया 1/4x प्लस 1/4, इसका फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर x, इसको x मान लो. cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2x वेयर x इज 2x डिवाइडेड बाय 2, प्लस ये हो गया 2/4, ये हो गया cos 2x, राइट. चलो, अब यहाँ पे तो हो गया 1/4x प्लस 1/4. ठीक है, इसको मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1/8. अब मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया, और 1/8 दोनों के साथ लगेगा, इस टर्म के साथ इस टर्म के, तो 1/8. और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? cos 4x डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, प्लस ये तो कट के 1/2 हो गया, तो 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ओहो, इंटीग्रेशन cos x का तो होता है sin x, है ना, तो ये गलती हो गई. ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin x अपॉन 2. ठीक है, आपको ये रूल बहुत बार बता रखा है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है, उसको डिवाइड में ले जाते हैं. ठीक है, और शॉर्टकट कब लगता है? जब जिसको मन में x लिया उसका डेरिवेटिव केवल कांस्टेंट आ रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, तो ये हमारे पास बस ये आंसर हो गया, इसको आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3x, है ना, इसको ऐड करके ये आ गया प्लस 1/32 sin 4x प्लस 1/4, ये हो गया sin 2x. ठीक है बच्चों, चलो ये बातें क्लियर हैं हमारी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है. ठीक है, चलो प्लस c तो देखो आपको खुद लगाना ही है, उसके लिए आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन अगर होगा, क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको dx लगाना ही लगाना है हर पार्ट में. देखो अभी 3 क्वेश्चन बन गए, तो हर जगह dx वो तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा हम जल्दबाजी में उसको नहीं लिखते, बट आपको लिखना है क्योंकि इन सब के भी मार्क्स कटते हैं. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12. अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे. उम्मीद करता हूँ सबने लिख लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 कहता है इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स.
इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये 1 प्लस कॉस एक्स है dx, ठीक है। साइन स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कट के dx हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी इनको करते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा इंटीग्रेट cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट। मुझे आप बच्चों ये बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे क्या हो गया cos x माइनस cos अल्फा, ये dx, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, नीचे क्या हो गया cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो ये क्या हो गया 2 कॉमन हो गया, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या हो गया बच्चों cos x माइनस cos अल्फा, 2 बाहर आ गया, ऊपर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला cos x माइनस cos अल्फा, और ये हो गया cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है, नीचे क्या हो गया cos x माइनस cos अल्फा, तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब दोनों के साथ अलग अलग देखो, 2 दोनों के साथ लग गया, दोनों के साथ लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों इस बात का ध्यान रखना, देखो cos x क्या है वेरिएबल है, बट cos अल्फा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 2 cos का क्या हो गया sin x प्लस c, वो तो आगे लगा देंगे, ये हो गया 2 cos अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया 1 रह गया, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा इसका, ठीक है, मैंने कांस्टेंट को बाहर लिया है, तो मैं इसको लिखूंगा, ये हो गया 2 sin x प्लस ये हो गया 2 cos अल्फा इंटू एक्स, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये हो गया 2x cos अल्फा प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स, एक बार मिटा देते हैं जरा इसको, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को देखो कैसे लिखेंगे, देखो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ठीक है, 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और ये हो गया dx। सर कैसे, 1 के बदले ये लिख दिया, देखो इस 1 के बदले ये लिख दिया, साइन 2x के बदले ये लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 20, अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हो गया देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और ऊपर तो एज इट इज रहेगा cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले को t लेंगे, ऊपर वाला dt में कट जाएगा, कैसे देखो लेट करते हैं, लेट cos x प्लस
साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब dx की वैल्यू निकालो, dx की वैल्यू होगी dt अपॉन ये डिवाइड में चला गया तो इसको लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स। देखो माइनस साइन एक्स प्लस cos x का मतलब cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इधर क्या लिख रहे हैं, देखो ये लिख रहे हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos, इसको t लिया है ना, इसको हमने t लिया था और dx की वैल्यू क्या आई थी dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ऐसे कट गया तो ये बच गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c, और t का मतलब क्या होता है जो हमने पुट किया था cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। नई वाली निकाल लो, है ना, उसको नई वाली को ना पिन करके मेरे को दे दियो इधर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बच्चों। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, क्वेश्चन कौन सा है 15 है। 10 क्यूब 2x sec 2x, 10 क्यूब 2x sec 2x dx, क्वेश्चन 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 कहता है, देखो अब इसको मैं ये लिख सकता हूं 10 स्क्वायर 2x 10 2x sec 2x, ठीक है। बताओ मैंने क्यूब को स्क्वायर और 1 है ना, x क्यूब को x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं ना, ऐसे ही लिख दिया ये। तो इसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये हो गया 10 2x, ये हो गया sec 2x dx, ठीक है। अब लेट क्या करता हूँ, देखो लेट किया कि sec स्क्वायर 2x माइनस 1 को मैंने t लेट कर लिया, ठीक है। सॉरी t किसको लेट करना है, sec स्क्वायर 2x को, ये t लेट कर लिया। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x, है ना, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी, अच्छा इंटू 2 भी तो आएगा ना, चेन रूल। देखो इसको मन में x माना है, sec x का डेरिवेटिव था sec x tan x, जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मतलब चेन रूल होता है ये डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये हो गया डी टी बाई 2 sec 2x tan 2x, राइट। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया tan 2x, ये हो गया sec 2x और dx का मतलब क्या हो गया dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x। tan 2x से tan 2x कट गया, sec 2x से sec 2x कट गया, ठीक है। 2 बाहर आ गया 1/2 और ये सब t स्क्वायर t की फॉर्म में हो गया, राइट। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, तो ये हो गया t क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 दोनों के साथ आएगा तो 1/2 t, ठीक है, प्लस सी। टी की वैल्यू दोबारा डालेंगे 1/6, टी का मतलब क्या है सेक, तो ये हो गया सेक क्यूब 2x माइनस 1/2, ये हो गया सेक 2x प्लस सी, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये, तो ये काफ़ी हद तक क्लियर है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 था, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ठीक है। सर आप जल्दी जल्दी मिटा देते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा कुछ कह रहा है तो आप पॉज कर सकते हो, जब बीच बीच में ना मैं फुल स्क्रीन पे दे देता हूँ आपको बोर्ड, तो आप उसमें पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, 10⁴x, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, इसको लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो गया 10 स्क्वायर x dx। 10 स्क्वायर x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया sec स्क्वायर 2x, सॉरी sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x माइनस ये हो गया 10 स्क्वायर x, ठीक है। 10x को t ले लिया, देखो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ ना,
यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 10x, अच्छा dx लगाऊँ ना दोनों के साथ क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन हो गया, तो dx लेट 10x इज इक्वल टू t, तो ये हो गया sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर x, इसको t लिया था है ना, तो ये t स्क्वायर हो गया, राइट। और dx का मतलब क्या था, dt बाई sec स्क्वायर x, तो ये इससे कट गया, तो ये क्या बच गया, t स्क्वायर dt, है ना। साइड बाय साइड इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो गया, इसको क्या लिखते हैं, देखो इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको कन्वर्ट करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका तो हो गया 10x, ठीक है, माइनस x, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, है ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस x, ठीक है। अब t की वैल्यू डाल दो, t का मतलब क्या था यहाँ पे 10x, है ना, तो ये हो गया 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x, ठीक है बच्चों। इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 16 हटाते हैं। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 क्या कह रहे हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, राइट, सॉरी क्वेश्चन। सॉरी नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बच्चों। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं जो भी फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ आपको अलग से एक पेज पे लिख लेने हैं और उसको प्रॉपर तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ तो गड़बड़ कर दी। अब देखो डायरेक्शन मेरी सही नहीं जा रही क्योंकि नीचे मुझे लगा कि हाँ भाई ये कट जाएगा, बट ये डायरेक्शन मेरी गलत हो गई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको हिट एंड ट्रायल करना ही होता है। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन ज़्यादा सही है, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन किया तो साइन स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, कॉस स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, तो ये एक साइन अपॉन कॉस है ना, नीचे दो कॉस स्क्वायर है, राइट, नीचे दो कॉस स्क्वायर हैं, तो आप क्या करोगे, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, है ना, और एक 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक एक्स, प्लस एक कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स, और एक नीचे साइन रह गया, ऊपर जाके क्या हो गया कोसेक एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये किसका, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, ठीक है। डिवाइड कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक, डिवाइडेड कोसेक एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या हो गया माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये माइनस दिस प्लस सी, ठीक है बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। क्वेश्चन 17 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नाउ लेट अस मूव टू, देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 18।
ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हुआ। 18 क्वेश्चन कहता है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों कैसे सॉल्व करना है, देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ये नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर x। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x क्या हो गया, -1 प्लस 2 क्या होता है सर, +1 ही होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है सर 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, ठीक है, 10x प्लस c, ठीक है। चलो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। क्या कहते हैं 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, देखो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको मैं कॉस से डिवाइड करता हूं और कॉस से मल्टीप्लाई करता हूं डिनोमिनेटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। डिनोमिनेटर को एक चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 10, है ना। इसको लिख दिया कॉस, अब ये cos 4 है ना, cos क्यूब इंटू कॉस, cos की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अरे यार मैं क्यों सेक बार बार लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही हो गया ना। तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो गया 10x, नीचे क्या हो गया 10x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस एक को मैं लिख दूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो गया 10x, ठीक है। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, इसको सेक स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, क्यों, क्योंकि अब आप लेट करोगे, लेट 10x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। वट इज द वैल्यू ऑफ dx, तो हो गया dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे t हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया इससे, तो ये क्या बच गया, ये यहाँ पे हो गया, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ 1 अपॉन टी प्लस टी हो गया, देखो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अलग अलग कर दिया, और सारा क्वेश्चन टी में आ गया, ठीक है। अब मुझे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, सो दिस इज log 10 स्क्वायर x प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर x 1/2 प्लस c, ठीक है बच्चों, बातें क्लियर हैं। ये 1/2 10 स्क्वायर x प्लस log 10 स्क्वायर x, सॉरी y 10 स्क्वायर x, t का मतलब तो 10x था ना, तो y दिस इज स्क्वायर, चलो। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुत लंबी एक्सरसाइज है ये, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकेंड, एक्सरसाइज थर्ड, अगर आप इन 3 एक्सरसाइज को बार बार कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, कमांड हो जाती है, तो आपकी सारी इंटीग्रेशन मतलब जो थोड़ी मतलब आपको ये क्या आप ये कह सकते हो कि आपको इंटीग्रेशन आ गई। उसके बाद ना पैटर्न वाली एक्सरसाइज है, मतलब पैटर्न का मतलब क्या होता है, 2 क्वेश्चन समझे पूरी एक्सरसाइज कर लोगे, 2 क्वेश्चन समझे पूरी एक्सरसाइज कर लोगे, इट इज़ लाइक दैट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब अगर देयर आर 32 क्वेश्चन तो 32 क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लग रही है, ठीक है। तो आपको बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ट्रिक ये वो सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में ही आ जाती हैं, ठीक है।
चलो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये? चलो बताओ cos 2x का मतलब क्या हो गया सर? इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे क्या हो गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया cos x प्लस साइन x, और ये क्या हो गया cos x माइनस साइन x, नीचे क्या हो गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, क्लियर है आपको कि इसको मैं t लूँगा तो ये dt में कट जाएगा। कैसे? देखो लेट किया यहाँ पे लेट किया cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया सर? माइनस साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन ये हो गया cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो cos x माइनस साइन x, नीचे क्या हो गया t, dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन cos x माइनस साइन x। ये पूरा का पूरा इससे कट गया, क्या बच गया 1/t dt। 1/t का मतलब क्या होता है log t, है ना, प्लस c। ठीक है, log t का मतलब क्या था cos x माइनस साइन x प्लस c। ठीक है, log cos x माइनस साइन x प्लस c। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 कह रहा है साइन इनवर्स cos x, इंटीग्रेट साइन इनवर्स cos x। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। 20 तो हम कर चुके हैं, नाउ दिस इज 21 dx। अब मुझे बता इधर साइन है, इसको मैं ले सकता हूँ ना साइन 90 माइनस सीटा। ठीक है, साइन पाई 2 माइनस सीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, चेंज होता है, तो साइन पाई 2 माइनस एक्स को ले सकते हैं cos x। तो इसका मतलब cos x को क्या ले सकते हैं साइन पाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, पाई 2 माइनस एक्स बच गया। अब बताओ पाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर? पाई 2 देखो, अगर मैं पाई 2 का इंटीग्रेशन लेता हूँ, एक्स का इंटीग्रेशन लेता हूँ, पाई 2 कॉन्स्टेंट है तो पाई 2 बाहर हो गया, अंदर क्या रह गया 1। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो पाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22। चलो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 22 एंड देन इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। 1 अपॉन कॉस क्या है 1 अपॉन कॉस x माइनस ए, फिर इंटू कॉस x माइनस बी, इंटू कॉस x माइनस बी dx। राइट, चलो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों एक चीज आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है। देखो इसको मैं साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ। ठीक है,
सर बी माइनस साइन बी माइनस ए क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। सर इसमें एक्स कहीं नहीं दिख रहा, तो इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो डिवाइड कर रहे हो वो आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा इधर क्या लिख दिया, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सर ये कैसे लिखा, चलो लिख दिया, कोई लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों लिखा, देखो इसको मैं अब ये लिख सकता हूँ, अभी आपको थर्ड स्टेप में रीज़न समझ आ जाएगा। b माइनस ए को x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, चेक कर लो, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो क्या हो गया, b माइनस ए तो हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ चाहिए थी तो इसको मैंने पहले ही सॉल्व करके देख लिया, अच्छा ये b माइनस ए होता है तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज dx। अब साइन बाहर तो ये चल ही रहा है, ठीक है, बाहर तो ये चल ही रहा है। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको x मानो, साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा नीचे ये है तो होल अपॉन दिस, तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, हाँ जी क्लियर है बच्चों ये। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो दिस अपॉन दिस अलग अलग कर देंगे, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। मुझे बताओ क्या कट रहा है, सर कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी सेम है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस ये कट रहा है, तो बताओ साइन अपन कॉस क्या हो गया, देखो साइन थीटा थीटा दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों, थीटा थीटा दोनों का सेम है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन, इसमें x मतलब x माइनस बी है। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता है। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज क्या होता है, लॉग कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है बच्चों, लॉग, देखो ये हो गया लॉग कॉस एक्स माइनस ए, इसको ये मॉड में इधर डालते हैं। ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, और बाहर तो ये चल ही रहा था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए और 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। ठीक है, बस अब लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको लॉग दिस अपॉन दिस भी ले सकते हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटू लॉग, ठीक है, m माइनस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n। ठीक है, तो इसको लिख दें लॉग कॉस x माइनस a अपॉन कॉस x माइनस b। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। बच्चों इसका आंसर ये माइनस होता है। ठीक है, टेन इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर एक्स माइनस बी आएगा और नीचे ए आएगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लॉग सेक एक्स होता है, एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने माइनस वाला लगाया, तो इधर इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है माइनस लॉग कॉस एक्स और माइनस, और फिर इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग दिस। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाया, देखो कॉस लॉग m माइनस, अब माइनस ये है लॉग m माइनस लॉग n क्या हो गया, लॉग m अपॉन n। ठीक है, इसलिए लॉग ये b ऊपर आ गया। ठीक है, चलो अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23।
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 23। तो देखो इसको अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स। ठीक है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो देखो कॉस स्क्वायर ऊपर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया कॉसेक सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x। ठीक है, कॉटेक्स डिवाइड कॉटेक्स इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एस, तो माइनस माइनस प्लस कॉटेक्स हो गया। ठीक है, आई होप कि ये फॉर्मूलेज आपको याद है। ठीक है, चलो 23 एंड द लास्ट वन इज 24। 24 question is the last question for this exercise 24. Integrate e की पावर x into 1 plus x e की पावर x into फिर cos square x e की पावर x। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन dx। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो मुझे साफ दिख रहा है, इसको t ले लो, x इंटू ई की पावर x को मैं t ले लेता हूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा फर्स्ट सेकंड है ना, सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव सेकंड इज इक्वल टू ये इसका डेरिवेटिव हो गया dt, इसका डेरिवेटिव dt बाई dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो गई सर, dt अपॉन ex प्लस एक्स ex, राइट। dt अपॉन ई की पावर x कॉमन आ गया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ ex ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया cos स्क्वायर t, इसको t माना था ना, dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा कट गया तो ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर t, ये हो गया dt। कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ये 10t प्लस c, t की वैल्यू दोबारा डाल दो, ये हो गया x ex प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलो सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, कुणाल सर 9871518388। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ जॉइन और यू कैन कॉल मी। ठीक है कुणाल सर, ओके बाय, थैंक यू।